ममता बनर्जी के लिए इतना खुलकर वोट क्यों मांग रहे अखिलेश? क्या टीएमसी को बंगाल में समाजवादी पार्टी की जरूरत है? बंगाल चुनाव में क्या एक्स फैक्टर हैं अखिलेश यादव? और क्या अखिलेश के बंगाल जाने से बीजेपी को नुकसान होगा? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की। और आज जो मुख्य बात होगी उसके केंद्र में है अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव ममता बनर्जी के लिए समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी को अखिलेश यादव की जरूरत है और क्या अखिलेश यादव के बंगाल चुनाव में सक्रिय होने की वजह से बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? इस बारे में आज हम अपने वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं अपने वीडियो की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार पूरे पीक पर पहुंच गया है। मुख्य लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है और दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता, बाहरी बनाम बंगाली और एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी भ्रष्टाचार, ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को लगता है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में जो करिश्मा नहीं हुआ था वो इस बार हो जाएगा और बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अब खास बात यह है कि बंगाल के चुनाव में बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई में एक अहम फैक्टर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी है। बंगाल चुनाव के मुद्दे पर अखिलेश यादव खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में बैटिंग कर रहे हैं। स्थिति ये है कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में केवल समाजवादी पार्टी ही है जो खुलकर टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी बंगाल चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक रही है। अखिलेश यादव हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला मुद्दा बंगाल का विधानसभा चुनाव होता है और लगभग हर दिन अखिलेश यादव बंगाल चुनाव के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते रहते हैं। अखिलेश यादव खुलकर कहते हैं कि बीजेपी बंगाल के चुनावों में चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन जीतेगी टीएमसी ही। अखिलेश यादव का कहना है कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं और उनको हरा पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का ये भी कहना है कि वो बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार करने बंगाल भी जाएंगे। अखिलेश यादव का दावा है कि बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ है और इसीलिए वहां पर बीजेपी का हिंदू मुस्लिम वाला ध्रुवीकरण का दांव भी काम नहीं करेगा। बंगाल चुनाव को लेकर अखिलेश यादव इतना ज्यादा मुखर हैं कि सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या ममता बनर्जी को सच में अखिलेश यादव की जरूरत है या फिर अखिलेश यादव बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बन रहे हैं। तो बता दें कि अखिलेश यादव का बंगाल चुनाव को लेकर बोलना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि बंगाल में आकर बसी है और बंगाल में अपना जीवन यापन कर रही है। इतना ही नहीं, एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो बंगाल से नौकरी की तलाश में यूपी बिहार जाती है। ये प्रवासी लोग वोट डालने के लिए बंगाल ही आते हैं और अखिलेश यादव अपने बयान के जरिए यूपी बिहार के इन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं और इन्हें बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी का समर्थन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव जिस वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है और ये वोट बैंक चाहता है कि बंगाल में सरकार बदले, क्योंकि इन लोगों ने बदलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश को देखा है। इन राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं, जबकि यही लोग जब बंगाल को देखते हैं
तो उन्हें ये समझ आता है कि बंगाल अभी भी 1990 के दशक में अटका हुआ है और इन लोगों को लगता है कि बंगाल टीएमसी के शासन में एक खस्ताहाल राज्य बन गया है। ऐसे में ये देखना होगा कि अखिलेश यादव बीजेपी के जिस वोट बैंक को छीनकर ममता बनर्जी को देना चाहते हैं, क्या वो उसमें सफल होते हैं या नहीं। इतना ही नहीं, एक खास बात यह भी है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बीच निजी तौर पर रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं। भारतीय राजनीति में अखिलेश यादव सबसे ज्यादा विश्वास केवल ममता बनर्जी पर करते हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की अंडरस्टैंडिंग को आप ऐसे समझिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई जनाधार न होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने टीएमसी को यूपी की भदोही लोकसभा सीट दी थी। हालांकि उस सीट पर बीजेपी की जीत हो गई थी, लेकिन उससे ये समझ आ गया था कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी के कितने ज्यादा करीबी हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ममता बनर्जी की सलाह बहुत मानते हैं। ममता बनर्जी ने ही अखिलेश यादव को सलाह दी थी कि साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी आईपैक की मदद लेनी चाहिए। ममता बनर्जी ने सलाह दी और अखिलेश यादव ने तुरंत मान ली। इसके बाद खबर ये आई कि समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी मैनेजमेंट का काम आईपैक करेगी। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव मूल रूप से ममता बनर्जी से अपने रिश्ते और मजबूत करने के लिए बंगाल के चुनावों में टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बंगाल के चुनावों में अखिलेश यादव ममता बनर्जी की जो मदद कर रहे हैं, क्या टीएमसी को उसका फायदा मिलेगा या नहीं। तो भैया ये भी समझिए कि अखिलेश यादव यूपी में ही अपनी ही जनता को अपनी बातें समझा नहीं पा रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को कुछ फायदा हुआ था, लेकिन एक खास बात यह भी है कि उसके बाद यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए थे, उसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की हालत पतली हो गई थी। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन में खूब प्रचार किया था। उनके प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं की थी। इसके बावजूद जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया था। जिन सीटों पर अखिलेश यादव ने प्रचार किया था, वहां भी महागठबंधन को करारी हार मिली थी। एक खास बात यह भी है कि बीजेपी आज के वक्त में जहां जहां विधानसभा चुनाव जीत रही है, वो एक तरफा जीत हो रही है। ऐसे में अखिलेश यादव बंगाल के चुनावों में बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, टीएमसी को कितना फायदा देते हैं, इसको लेकर काफी संदेह है और ये संदेह 4 मई 2026 तक बना रहेगा। फिलहाल अखिलेश यादव ममता बनर्जी के पक्ष में जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।